है दोस्तों, मेरा नाम है ट्रैवल हिंदुस्तानी और आप लोग जानते ही होंगे चाणक्य को, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उस समय में अखंड भारत की स्थापना की थी। वे अपनी बहुत ही फेमस बुक चाणक्य नीति में बताते हैं कि कैसे इंसान अपने अंदर बहुत ही मामूली से बहुत छोटे छोटे बदलाव करके अपने लिए एक अच्छी खासी सफलता का रास्ता तय कर सकता है। तो चलिए आज हम भी उन्हीं की इस बुक चाणक्य नीति की हेल्प से समझते हैं कि हमें अपने अंदर किन किन बदलावों की ज़रूरत है जिससे हम अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फूल्स। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है और हमें इस समय को फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम मूर्खों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा समय ज़्यादातर बर्बाद ही होता है, क्योंकि मूर्खों की प्रवृत्ति होती है, उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है। बल्कि जब आप उन्हें कुछ समझाते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं और आपसे फालतू की लड़ाई भी करने लगते हैं एंड अंततः उन्हें यही लगता है कि वही सही थे। ऐसा करके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा, उनके साथ बिना किसी बात के लड़ाई में पड़ने से अच्छा आप उन्हें बोल सकते हो, देख भाई ऐसा है, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो तुम, जिस बारे में बात कर रहे हो उस टॉपिक को मुझे जानकारी नहीं है, शायद तुम बोल रहे हो वह सही होगा। ऐसा करके आप अपना समय बचा सकते हो। इसके बाद चाणक्य कहते हैं लीव द सैड हु इज़ नॉट सैड। इसका मतलब जैसे कि हमें लाइफ में बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं, हमेशा वो किसी सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। वे किसी प्रॉब्लम को अ ग्लास इज़ हाफ फुल की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग होते हैं जो इनसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो उसी ग्लास को एक आधे खाली ग्लास की तरह देखते हैं। ये लोग बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं एंड इनके साथ रहने वाले लोग भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मोटिवेटेड लोगों के साथ बिताना चाहिए और जो लोग डिमोटिवेटेड हैं उनका सर्कल हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, वरना ये आपकी और खुद की तरक्की, दोनों की तरक्की को रोक देता है और कई बार यही हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। लेकिन चाणक्य के यह कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसकी भी हेल्प ना करो जो बिल्कुल वाकई में सैड है। जो लोग असल में परेशान हैं आपको उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए कि वो भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। अब थर्ड पॉइंट में चाणक्य कहते हैं मेक अ इमरजेंसी फंड एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों, दद्दू बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना चाहिए। यह इमरजेंसी फ़ंड हमें बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बुरा वक्त इन द सेंस, मान लीजिए डिप्रेशन का समय हो, देश में किन प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन चल रहा हो उस समय, या फिर मान लीजिए आपकी जॉब छूट जाए, जब आपकी अर्निंग बिल्कुल एकदम से अचानक से बंद हो जाएगी, घर में पैसे का एक स्रोत नहीं है, मान लीजिए आपका बिजनेस में कोई लॉस हो जाए या घर में कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी आ जाए, ऐसे समय में आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आपने कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाया है तो आप ऐसे समय में पैसा कहाँ से लेके आओगे। इसलिए चाणक्य बोलते हैं हमें अपनी अर्निंग्स का कम से कम 6 टाइम्स, यानी कि अगर आपकी मंथली अर्निंग 15,000 रुपये है तो आपके पास कम से कम नहीं तो 90,000 रुपये एक एन इमरजेंसी फ़ंड की तरह रूप से होना चाहिए। और ये किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से आप इसे तुरंत निकाल सकें जब आपको ज़रूरत हो, जिससे कि आपको ज़रूरत के टाइम में आप किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े एंड जैसे ही ये इमरजेंसी फंड ख़त्म होता है या कम होता है आप इसे दोबारा भरने की कोशिश करें एंड टाइम टू टाइम इस इमरजेंसी फंड को बढ़ाते रहें, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 6 to 7% से बढ़ रहा है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब चाणक्य कहते हैं लीव द प्लेस वो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर रेस्पेक्ट। यानी कि चाणक्य दादा कहना चाहते हैं कि हम उस जगह को तुरंत से तुरंत छोड़ देना चाहिए जहाँ रहने पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए पड़े। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जिनके बीच रहने से हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती दिखाई दे। बिकॉज जिन लोगों के साथ आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, जिस जगह पे आपको अपनी कोई सेल्फ वैल्यूएशन दिखाई नहीं देगी, आपको अपनी कोई वैल्यू नहीं लगेगी, वहाँ से आपको डिप्रेशन के अलावा
कुछ मिल ही नहीं सकता। डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, ऐसी तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी। वहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपका मोटिवेशन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप को एक बहुत लो इंसान समझने लगोगे, जिससे कि आपके सफलता के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप खुद को एक लूज़र की तरह देखोगे। अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको सबसे पहले वो जगह छोड़नी होगी जिस जगह पर रहने से आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती दिखाई दे। अब अपना ताऊ कहता है हमें वो जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए जहाँ से हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। अब चाणक्य जी के ऐसा कहने के पीछे एक बहुत गहरा संबंध है। उसका कारण यह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सफल होने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर जैसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया उनकी सफलता का मेन कारण था लगातार सीखना, किताबें पढ़ना और अपने अंदर क्रिएटिविटी जगाते रहना। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया और इसी सीखने की वजह से उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। एलन मस्क की अगर बात करें, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी तो बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वे आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इसका कारण उनके बस लगातार सीखने की आदत है। अगर वो बताते हैं कि मैं सफल हुआ क्योंकि उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया, उन्होंने अपने टाइम को बहुत सही तरह से यूज़ किया, उन्होंने अपने टाइम को लगातार सीखने में और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने में इन्वेस्ट किया, ना कि रील्स देखने में या टिकटॉक देखने में। वे जब 14 साल के थे, केवल 14 साल के, तब उन्होंने कोडिंग सीख ली थी। कोडिंग आज के ज़माने में बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और कोडिंग सीख के उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि उन्होंने मार्केट में बेच भी दी। उससे उनकी हुई जीवन की पहली कमाई। लेकिन स्टिल इसके बाद भी उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। वे फिर भी सीखते रहे, खुद की नॉलेज बढ़ाते रहे एंड इसके बाद एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके जीवन के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल कंफर्ट जोन। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन अगर बीच में आ गया देन आप सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की हिम्मत करनी ही पड़ेगी। कंफर्ट जोन आपको एक हैप्पीनेस देता है कि अपने पास सब है, कुछ करने की ज़रूरत क्या है, अल्लाह दे रहा, खाने को खुद का जाए, कमाने को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह घूमने जाना चाहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी एंड इसके लिए आप पूरा एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं कि मैं इतने इतने बजे से घूमने जाऊँगा एंड इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि हमें जाना ही है एंड आप अपने एक दोस्त को कॉल करके बोलते हो कि अपन दोनों साथ चलेंगे। अब वो दोस्त आपको डायरेक्ट मना नहीं करेगा, वो आपको बोलेगा अभी यार मंडे को चलेंगे, वीक का पहले डे, आराम से पहले दिन से ऐसे चलेंगे एंड फिर मंडे को बोलेगा कि 15 तारीख से चलेंगे, 20 तारीख से चलेंगे एंड ऐसे करके वो हर बार आपको एक्सक्यूज़ देता रहेगा जिससे आप भी अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। अब वो डायरेक्ट आपको मना नहीं करेगा लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन में फंसा लेगा क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता एंड कंफर्ट जोन की वजह से इतने लोग फेल हुए हैं। कंफर्ट जोन की वजह से मान लीजिए जैसे आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा प्लान है, बट आपके कंफर्ट जोन के आदी हो तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसलिए हमें कंफर्ट जोन सक्सेस पाने के लिए जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे जो कि है वाई अनवांटेड टुडे एंड सेल द मोस्ट वांटेड टुमारो। अब इसका क्या मतलब है, चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब सीधा सिंपल ये है कि अगर आपको भी जैसे नए नए ग्रॉसरीज खरीदने का, जैसे नई कोई बाइक मार्केट में आती है वो खरीदने का, या फिर नया आईफोन आया है ये तो लेना ही पड़ेगा जस्ट शो ऑफ के लिए, कि दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितना पैसा है। दिखाने के लिए आप 101 ब्रांडेड, 101 महंगे महंगे कपड़े भी खरीदते हैं। तो बेटा सावधान इंडिया, रहो सतर्क। दैट्स द पॉइंट जहाँ से आप अपनी सक्सेस से दूर भागते चले जाएंगे एंड फिर आप लौट के कभी अपनी सक्सेस को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप सक्सेस से उल्टी डायरेक्शन में चले जाओगे, फेलियर की साइड आप अपना कदम बढ़ा दोगे। हमें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है अपने पैसे से, बल्कि हमें अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके एक कहीं थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह कहीं पर सेविंग स्कीम में कहीं आप सेव कर सकते हो। जैसे आप अपनी हैबिट बना लो। अब ये हैबिट, छोटी सी हैबिट से क्या होगा, जब आपका समय ख़राब होगा, समय ख़राब इन द सेंस आपको मान लो जी आपकी जॉब चली जाए, आपको बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो जाए, तो आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास रिजर्व पैसा है। इसके लिए आप अपना एक डेटा बना सकते हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये मेरा इनफ्लो है, ये मेरा आउटफ्लो है, तो मेरे को क्या चीज़ है जो सक्सेस से दूर खींच रही है। आप अपना दिमाग तो ये खर्च करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ आपकी है, जीवन आपका है। अब स्वीपर इज़ बेटर देन अ बैगर,
इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कहते हैं पागल ये बहुत छोटा काम है, ये हम नहीं करेंगे, ऐसे हमारी बिल्कुल बेइज्जती सी हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, समाज हम पे थूकेगा, पागल समाज क्या बोलेगा, अपन इतना छोटा काम करेंगे क्या? ऐसे एक्सक्यूजेज आपको उनके मुँह से सुनने को मिलते ही रहेंगे। एंड ये तो भाई बहुत अजीब है, क्योंकि छोटा काम तुम करोगे नहीं, बड़ा काम तुम्हें मिला नहीं, ऐसे की करके अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। यार अब तो भाईजान की अम्मी जान कहती है, अम्मी जान कहती हैं कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ भाई, अब अम्मी जान बोल चुकी, खुद चाणक्य आगे बोल चुके हैं कि कुछ तो करो, फालतू बैठे बैठे सोचो मत कि यार कि ये करना है या फिर वो करना है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। भाई ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा यार। तो वो तो वही बात हो गई कि अल्लाह तेरा खाने को खुद का जाए कमाने को, पापा कमा ही रहे हैं, हम बैठे बैठे सोचते रहेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये ऐसे काम तो नहीं चलेगा यार, इसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं राम और श्याम का। राम श्याम दो दोस्त हैं, दोनों की घर की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, दोनों ही थोड़ा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों की स्कूलिंग एक जैसी है, दोनों साथ बड़े हुए हैं, साथ दोनों को पालन पोषण एक जैसा है, दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन भी की। अब उसके बाद दोनों की ग्रेजुएशन होने के बाद दोनों लोग ही जॉब ढूंढने लगे। अब श्याम आके राम को बताता है कि यार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ड्राइवर की जॉब निकली, करेगा? तो फिर उस बात पर राम कहता है कि अरे नहीं, पागल है क्या तू? अरे अपन ग्रेजुएट हैं, अपन पढ़े लिखे हैं, अपन दूसरे की गाड़ी चलाएंगे? अबे शेर मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। ये सुन के श्याम वहाँ से चला जाता है, चलो खुद ही जाके वो ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। अब इसके 1 साल बाद, जब श्याम को 1 साल हो गए वो ड्राइवर की नौकरी करते हुए और राम का पता नहीं क्या हुआ, तो श्याम गया राम के घर से देखने के इसका क्या हाल है। अब वहाँ उसके घर में जाके देखा तो वहाँ कुछ ज़्यादा सामान था नहीं और पूरे में अंधेरा था, लाइट वाइट थी नहीं। तो पूछा लाइट क्यों नहीं है, तो उसकी घरवाली ने बताया कि बिजली वाले लाइट काट दी क्योंकि बिल नहीं भर पाया था। इस पर से हम पूछता है, अच्छा ये बताइए भाभी जी कि राम कहाँ है? तो उस पत्नी कहती है राम की कि पता नहीं यार, वो तो कहीं घर ही नहीं आते, कर्जदारों के डर से। आप महीने 2 महीने में कभी एक आध बार आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ श्याम ने ड्राइवरी से कुछ पैसा सेव करके एक अच्छा बिजनेस को बढ़िया स्टडी करके उसमें पैसा लगा दिया था। अब जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे श्याम का लगाया हुआ पैसा भी बढ़ता गया, जिस पैसे की वजह से उसने अपना एक अच्छा खासा घर बना लिया, अच्छा खासा एक रेपुटेशन बना ली, एक अच्छी खासी हैप्पी लाइफ जीने लगा। तो भाई सीधा मतलब ये है कि आप कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। एक डिप्रेस्ड लाइफ जीने से तो अच्छा है आप कोई भी काम करो, काम चाहे 15,000 का हो, काम चाहे 90,000 का हो, यार कम से कम आपको भूखा मरने से तो अभी बताया कुछ तो करो। मेन मोटिव इज दिस, कुछ करो, फ्री मत बैठो। पॉइंट में चाणक्य कहते हैं आपको उतना ही मिलेगा जितना आप मैनेज कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे कि आप अपने, जब हम छोटे थे तो हमें दादाजी दादी जी हमें 2 रुपये देते थे कि जाओ टॉफ़ी खा लेना। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें मिलने वाला पैसा भी बढ़ता गया, 2 से 5 हुए, 5 से 10, 10 से 50, 100। अब जो आप मतलब जितना आपको मैनेज करना आ गया उतना आपको मिलता गया। ऐसा नहीं कि आप उड़ा रहे हो फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा उसके पास जाता है जो उसकी कदर जानता है, उसे मैनेज करना आता है, तभी तो अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। हाँ, यहाँ पे एक्सक्यूज़ देने से काम नहीं चलेगा कि मैं पढ़ नहीं पाया, ये नहीं कर पाया। आपको मनी मैनेजमेंट तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ आपकी है। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी आई, अब उसी 1 तारीख को सैलरी आई, आप आपने पूरा शॉपिंग कर ली कि वाओ हमने पूरा खर्चा अपना पहले ही निकाल लिया, बाकी फिर जो पैसा बचा उससे आपने मूवी देख ली, पार्टी कर ली, कहीं आप बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय करने लग गए, पूरा पैसा जितना बचा उससे। अच्छा, आपने पूरा एंजॉय कर लिया, फुल एंजॉयमेंट हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए आप बीमार हो जाते हो, मान लो आपको इमरजेंसी आ जाती है, फिर दूसरों के सामने बैठते हैं मांगना, भाई पैसे दे दे यार, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरत है। अरे यार तुमने जो पैसा फालतू इंजॉयमेंट में उड़ा दिया, शो ऑफ में उड़ा दिया, वो आप अगर सेव कर लेते तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए सबसे आसान तरीका है, सैलरी आई, पहले अपनी नीड्स को कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा इमरजेंसी फंड में डाल दिया, 5 से 10% इन्जॉय कर लिया, उसके बाद आपने कुछ एक नई स्किल सीखने में पैसा लगा दिया, कुछ पैसा बाकी बचा वो इन्वेस्ट कर दिया। इससे आप सबसे जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सो पैसे को मैनेज करना सीखना होगा आपको। इसके बाद आ जाती है, कभी भी किसी को भी अपना प्लान लीक मत करना। इसी बात पर चैनल सब्सक्राइब कर देना। पॉइंट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक गोल है जिसे आप बहुत पूरी शिद्दत से अचीव करना चाहते हैं, आपका पर्सनल गोल, बट आपको एक काम करना है, वो प्लान किसी को बताओगे नहीं अपना। पर ऐसा क्यों? अब देखिए, इसका भी साइंटिफिक रीज़न समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ गोल है आपका जिसको आप पूरी शिद्दत से अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास वो एक बहुत अच्छा प्लान है,
आपको पता है ये प्लान बहुत वर्कआउट करेगा ही करेगा, आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, बस आपने गलती ये कर दी कि आपने वो प्लान अपनी सक्सेसफुल होने का जो प्लान था वो आपने सबको बता दिया। तो इससे आपके दिमाग को लगेगा कि भाई मैंने तो सबको बता दिया कि मैं कितना स्पेशल हूँ। आपके दिमाग को लगेगा कि यार मैं तो अचीव कर लिया, मेरा प्लान कितना यूनिक था। तो आपके दिमाग में निकलेगा एक डोपामिन नाम का केमिकल। डोपामिन से आपको दिमाग के ऊपर कुछ ऐसा असर होता है कि खुशी मिलती है डोपामिन से। अब जबकि अचीव नहीं हुआ है गोल, लेकिन दिमाग को लगेगा गोल अचीव हो गया। अब दिमाग आपका गोल को स्किप करके सीधा पार्टी पे पहुंच जाएगा, भाई मैंने एक गोल अचीव किया, मुझे चाहिए पार्टी, जबकि वो गोल अभी अचीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अभी नया नया सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया है, वो पूरे मोटिवेशन के साथ आप सुबह उठ जाते हो अपने आप, बिना अलार्म लगाए। अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है। आप सुबह हुई 4 बजे, आप अपने आप उठ जाते हो। अब आपने क्या किया, आपको बड़ी खुशी हो रही थी ऐसा करके, तो आपने ये प्लान बताया, आपने ये अपनी सक्सेस बताई अपने दोस्त को कि मैंने तो सुबह अपने आप उठना चालू कर दिया, 4 बजे से उठ जाता। अगले दिन 8 बज जाएंगे लेकिन आपकी नींद नहीं खुलनी, एक्सपेरिमेंट करके देख। लेकिन उससे पहले कर दो चैनल सब्सक्राइब और घंटी बजा दो। वीडियो को समराइज़। फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि हमें अपना टाइम मूर्ख लोगों पे व्यर्थ नहीं करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें देख रहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ दो जो दुखी है, नहीं केवल दुखी होने का नाटक करते हैं। उसके बाद हमें इमरजेंसी फंड बनाने को बोला गया। एंड फोर्थ पॉइंट में हमने उन लोगों को छोड़ दी, उस जगह को छोड़ दिया जहाँ हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमने उस जगह को छोड़ा जहाँ पे हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि कोई नई स्किल वगैरह या फिर कुछ नया कुछ भी सीखने नहीं मिल रहा। एंड इसके बाद आया हमारा सिक्स पॉइंट, जिसमें हमने सीखा हमें उन लोगों को छोड़ देना जो अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद सेवन पॉइंट में हमें चाणक्य जी ने बताया कि आज फालतू चीज़ आज खरीद लो, फिर कल ज़रूरत की चीज़ें बेच देना। एंड एट्थ पॉइंट में हमें अम्मी जान ने बताया कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद हमें बताया कि हमें उतना ही मिलेगा जितना हम मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि हमें अपना प्लान किसी को लीक नहीं करना सक्सेसफुल होने के लिए। भाई हो कहाँ यार, मेहनत करिए, सब्सक्राइब करो, घंटा घंटा तोड़ दो, मोबाइल फोड़ आग ही लगा दो यार। मेहनत की है भाई, मेहनत करे करता रहेगा।